ना अंधेरी रात। हवा के झोंकों से पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही हैं। कहीं दूर उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही है। नानी अपनी चारपाई पर बैठी हैं और बच्चे उनके चारों ओर सिमटकर बैठे हैं। नानी एक गहरी सांस लेकर बोलती हैं। नानी, बच्चों, यह जो रात का समय होता है ना, यह आम समय नहीं होता। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो दिन में नजर नहीं आती, लेकिन रात को वे अपना राज करती हैं। एक ऐसी ही शक्ति की कहानी है, यक्षिणी की कहानी। सुनो और ध्यान से सुनो। यह बहुत पुरानी बात है। हमारे गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। वह कुआं सुनसान था, जैसे वर्षों से किसी ने उसका पानी न निकाला हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात को मत जाना, वहां एक यक्षिणी रहती है। लेकिन युवा खून में जोश होता है ना। बस एक दिन राजू ने मजाक में कह दिया, यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, सब बकवास है। मैं अभी जाकर देख आता हूँ। हमने उसे बहुत रोका, मगर वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह कुएं के पास गया। चांदनी रात थी और उसके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। वह कुएं के पास पहुंचा और जोर से बोला, अरे यक्षिणी, अगर तू है तो सामने आ। कुछ पलों तक खामोशी रही। फिर कुएं से किसी के हंसने की आवाज आई। एक अजीब सरसराहट जैसी हंसी, जैसे बहुत सारी औरतें एक साथ हंस रही हों। राजू की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वह मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कुएं के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी कमर तक लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और आंखों में गहरी लाल चमक। लेकिन उसके पैर उल्टे थे। राजू चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में घुट गई। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई, जैसे मौत उसके पास आ रही हो। राजू ने कांपते हाथों से भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। वह औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने अपना चेहरा राजू के करीब किया और फुसफुसाकर कहा, तूने मुझे बुलाया था ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। सिर्फ जमीन पर राजू के पंजों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचकर अंदर ले लिया हो। उसके बाद वह कभी नहीं मिला। कहते हैं, अगर रात के 12 बजे कोई कुएं के पास जाकर यक्षिणी को बुलाए तो वह उसे लेने जरूर आती है। तो बच्चों, अगर तुम्हें कभी रात को बाहर निकलना पड़े तो कुएं से दूर रहना और कभी किसी अनजान आवाज का जवाब मत देना, क्योंकि क्या पता वह यक्षिणी हो। नानी आखिरी वाक्य कहकर चुप हो जाती हैं। बच्चे डर कर एक दूसरे के और करीब हो जाते हैं और रात की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट बची रहती है।